हाँ आगे चलो, आगे लिखेंगे हम ऑफ को लेकर के ही। लिखिए निम्नांकित के बाद, निम्नांकित के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको फिक्स वर्ड याद करने पड़ेंगे। अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड आएगा तो आपको ऑफ का ही यूज करना है। भयभीत, अफ्रेड ऑफ, भयभीत। मैंने कहा आर यू अफ्रेड डॉग्स। क्या तुम कुत्तों से भयभीत रहते हो? आर यू अफ्रेड, अफ्रेड के बाद फिक्स है, यहां ऑफ का यूज करना है। सेकंड वर्ड फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड आएगा तो हमको किसका यूज करना है? ऑफ का। असेम्ड, सॉरी फॉन्ड ऑफ, शौकीन। मैंने कहा कि आई एम फॉन्ड रीडिंग नॉवेल्स, मैं उपन्यास पढ़ने का क्या हूं? शौकीन हूं। तो फॉन्ड के बाद हमें किसका यूज करना है? ऑफ का। तो देखिए अभी फ्रेज और भी लिखवाऊंगा मैं, एक बार याद कर लेंगे। अप, ऑफ, फॉन्ड ऑफ, असेम्ड, ऑफ, शर्मिंदा या लज्जित, आई फेल्ट ashamed, myself when one of my intimate friends refused to give me his scooter only for a day. ठीक है, तो मैंने कहा आई फेल्ट असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे क्या आई? शर्मिंदगी आई। वह जब वन ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स, इंटीमेट कर लेना इसको, वन ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू गिव मी, देने से, हिज स्कूटर ओनली फॉर अ डे, केवल एक दिन के लिए स्कूटर देने से मना कर दिया, तो मुझे अपने आप पर क्या आई? हाँ, शर्मिंदगी महसूस हुई। तो असेम्ड के बाद आपको फिक्स याद रखना है, क्या आएगा? ऑफ। लिखें आप जल्दी से। एक्विट,
ऑफ रिहा करना, बरी करना, एक्विट ऑफ रिहा करना, बरी करना, इनमें कोई नियम नहीं चलेगा, याद होने चाहिए। जैसे मेरे याद है असेम्ड ऑफ, अपहेड ऑफ, फाउंड ऑफ, एक्विट ऑफ, रिहा करना। He was acquitted. The murder charge. उसे हत्या के आरोप से क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। हिंदी वाला स्टूडेंट यहां गलती कर जाएगा, या तो फ्रॉम लिख जाएगा, से की अंग्रेजी यहां किससे बनानी है आपको? ऑफ से। फिक्स है एक्विटेड ऑफ, एक्विटेड ऑफ, बरी करना। नेक्स्ट, एक्यूज, दोषी ठहराना। एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना। क्या अर्थ होता है गुरुजी इसका? दोषी ठहराना। एक नोट मोर लिख लेंगे आप। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक्यूज के बाद 2+ फर्स्ट फॉर्म दे करके, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक्यूज के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे करके, अर्थात इन्फिनेटिव वर्ब दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए लिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर ऑफ प्लस जीरेंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ऑफ प्लस जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? हाँ, एक सेंटेंस लिखेंगे, ही एक्यूज्ड मी, उसने मुझे दोषी ठहराया, टू वायोलेट ह्यूमन राइट्स, लास्ट ईयर। ही एक्यूज्ड मी, उसने मुझे आरोपी ठहराया, टू वायोलेट ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का, लास्ट ईयर, पिछले साल। और नो एरर है तो आंसर क्या दीजिए? बताइए हम लोग सही है क्या? ही एक्यूज्ड मी, उसने मुझे क्या दोषी ठहराया? किस चीज का दोषी ठहराया? टू वायोलेट ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के उल्लंघन का।
मुझे पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन एक्यूज्ड आ गया तो इसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है, और ऑफ आएगा तो जीरेंड आएगी, तो वायोलेटिंग, क्या आएगा, वायोलेटिंग। तो ही एक्यूज्ड मी ऑफ वायोलेटिंग ह्यूमन राइट्स लास्ट ईयर, उसने मुझे पिछले साल मानव अधिकारों के उल्लंघन का दोषी ठहराया। वायोलेट सीज फायर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, युद्ध विराम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वायोलेट शब्द लिखा करो, सीज फायर। और अगर कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन करे तब भी आप क्या, वायोलेट ह्यूमन राइट्स। बाकी का हम फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ेंगे, और भी जगह यूज होता है वायोलेट का, आगे डिस्कस करेंगे। वायोलेट, he accused me to foment violence among public अंडरलाइन कर दिया जाता है इस तरह से, ही, उसने, एक्यूज्ड मी, मुझे दोषी ठहराया। किस चीज का दोषी ठहराया, टू फोमेंट वायलेंस अमंग पब्लिक, आम जनता के बीच हिंसा भड़काने का, ठीक है। अब क्या है, इसको अंडरलाइन कर दिया, इस पे क्वेश्चन बना दिया, यहां कहा नो इंप्रूवमेंट, आपको लगता है कि यहां कोई गलती नहीं है तो आंसर दीजिए नो इंप्रूवमेंट, और लगता है कि गलत है तो यू हैव 3 alternatives एंड यू आर टू सेलेक्ट द राइट वन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आर्टिकल पे हो सकता है, कंजंक्शन पे हो सकता है, प्रपोजिशन पे हो सकता है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है, ठीक है। अब उसने दे दिया एट फोमेंटिंग, विद फोमेंटिंग, और ऑफ फोमेंटिंग। एक्यूज आता है तो उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, और समझ गया, जीरेंड वर्ब आएंगे। पब्लिक होता है आम जनता, लिख लिया यहां तक सभी ने, ठीक है। यह आपकी ड्यूटी बनती है, कोई भी वर्ड जो आपको नहीं आता है उसको नोट कर लिया करो। फोमेंट भड़काना, उकसाना, प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स भी क्या होता है, उकसाना। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब भी क्या होता है, उकसाना या भड़काना। इंसाइट, भड़काना। इंस्टिगेट, भड़काना।
भड़का रहे हो तो आप किसी चीज को क्या है, इंटेंसिफाई कर रहे हो और तीव्र कर रहे हो, ठीक है, इनफ्लेम कर रहे हो आप। भड़काना, फोमेंट, प्रोवोक, एग्रेवेट, इंसाइट, इंस्टिगेट, इंटेंसिफाई, इनफ्लेम। एक तरह से फ्यूलिंग कर रहे हो आप, फ्यूलिंग कोई चीज को, ठीक है। और एक ईडियम भी लिखवाया था मैंने आपको, टू ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल डालना, यानी किसी पहले से ही कोई बेकार स्थिति है उसको और ज्यादा क्या कर रहे हो आप, यानी टू वर्सन द मैटर्स, मामलों को और ज्यादा क्या करना, खराब करना। तो लिख लिया करो आप इस तरह से, मुहावरा है, जोड़ लेना आप, टू ऐड फ्यूल टू फायर। और एक मैंने ये और बताया था, आप याद करो, कौन सा, अ रेड रैग टू अ बुल। अगर आप डिलिबरेट प्रोवोकेशन, किसी को जानबूझ करके आप उकसा रहे हो कि आ बैल मुझे मार, तो उससे रिलेटेड एक मैंने ईडियम और लिखवाया था, लिख ले उसको भी आप। अ रेड रैग टू अ बुल, यानी आ बैल मुझे मार, यानी हम क्या कहेंगे इसको, अ डिलिबरेट प्रोवोकेशन। जानबूझ करके आप किसी चीज को उकसावा, जानबूझ करके जो उकसावा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अ रेड रैग टू अ बुल। नहीं आया समझ? एक मैं स्पेशल नोट डलवा देता हूं क्योंकि एसएससी में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिख लें आप। निम्नांकित के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्फिनेटिव वर्ब देकर के अक्सर प्रॉब्लम दी जाती है। इन्फिनेटिव वर्ब देकर के अक्सर प्रॉब्लम दी जाती है। देखो मैं समझाता हूं आपको, इनके लिए अपन को फिक्स वर्ड ये याद करने हैं। जैसे अभी मैंने एक तो क्या बता दिया आपको, एक्यूज, तो ये फिक्स याद होगा तो ही क्वेश्चन सही कर पाएंगे आप। एक्यूज हो, 2 सीट हैरान। तो ऐसे कम से कम 35 वर्ड्स आपको याद करने हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव देता है एग्जामिनर और सेंटेंस को क्या कर देता है, गलत। कॉन्ग्रेचुलेट, कौन सा वर्ड है दूसरा, इसके बाद ऑन प्रपोजिशन आता है, ठीक है। मैंने तीसरा वर्ड लिख दिया इंसिस्ट, के बाद ऑन आता है, बाई चांस ऑन नहीं मिले अपॉन। परसिस्ट, इसके बाद इन आता है। अब समझिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरी बात समझिए। पढ़ तो हम ऑफ ही प्रपोजिशन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन पे जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। जैसे एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब बधाई देना, इंसिस्ट आग्रह करना, परसिस्ट का मतलब भी क्या होता है,
आग्रह करना, जिद करना, जोर देना, जो भी है। थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद करो, देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, मैं समझाता हूँ। सोनिया गांधी अशोक गहलोत को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने पर टेलीफोन पर बधाई देती है। देखो मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है। टेंस बताएं पहले आप मुझे, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे पता चला? तायती आ रहा है। टेलीफोन पर बधाई देती है। अब बधाई देना क्रिया हो गई, ठीक है। बधाई देने वाला कौन है? सोनिया गांधी। सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में सबसे फर्स्ट पर हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया सोनिया गांधी। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है? तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? तो सोनिया गांधी कॉन्ग्रेचुलेट्स। कॉन्ग्रेचुलेट्स, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। सोनिया गांधी कॉन्ग्रेचुलेट्स, सोनिया गांधी बधाई देती है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो सब वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो किसे बधाई देती है? अशोक गहलोत। अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। आगे चल के एग्जामिनर गड़बड़ कर देता है इन क्वेश्चंस में। कैसे कर देता है? वो देगा कि टू बिकम बनने पर, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर। वो आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द थर्ड टर्म, ठीक है। अब आप सब कुछ सही लग रहा है मुझे पढ़ने में कि भाई सब्जेक्ट सोनिया गांधी, कॉन्ग्रेचुलेट्स बधाई देती है। किसे देती है? अशोक गहलोत। ये टू बिकम। अब वैसे तो टू के बाद हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन इंग्लिश क्या कहती है कि जब आपने वर्ब कौन सी लिख दी? कॉन्ग्रेचुलेट, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ऑन लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश में ये नियम है कि टू प्रपोजिशन को छोड़ दो, बाकी की जितनी वर्ब्स होंगे उनके बाद एक ही वर्ब आएगी आईएनजी वाली। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ऑन बिकमिंग, बनने पर। ऑन बिकम लिख ले आप। ऑन बिकमिंग, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है आपको कि कॉन्ग्रेचुलेट आएगा तो ऑन आएगा, और एक्यूज आएगा तो ऑफ आएगा। तो सोनिया गांधी कॉन्ग्रेचुलेट्स अशोक गहलोत ऑन बिकमिंग, बनने पर। द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने पर। फॉर द थर्ड पीरियड ऑन द टेलीफोन, वो कैसे भी लिख लो, कोई नहीं।
अब अगर आपके याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको दो बेनिफिट है, एक तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद प्रपोजिशन पूछेगा तो ऑन ही लिखना है, और बाकी का ये नियम भी काम आएगा आपको जो मैंने पढ़ा है। और देखें आप, लिख लिया सभी ने? वह मुझे उसकी पुस्तकें चुराने का दोषी ठहराता है। यानी वह मुझे दोषी ठहराता है किस बात का? उसकी पुस्तकें चुराने का। ठीक है, इंग्लिश बनानी है हमें, तो ही वह accuses me, he accuses me to steal his books। तो देखिए, ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। एक्यूज क्या हुई? मी क्या हुआ? अब पढ़ने में मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि टू के बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्यूज के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे। इसके बाद फिर कौन सी वर्ब लिखनी पड़ेगी? जीरेंड। और लिखिए, वह मेरे छोटे भाई से विद्यालय पैदल जाने का आग्रह करता है। ही परसिस्ट्स। किससे आग्रह करता है? माई यंगर ब्रदर। वह मेरे छोटे भाई से आग्रह करता है। ही मीन्स वह, परसिस्ट मीन्स क्या हो गया? परसिस्ट का मतलब आग्रह करना। माई यंगर ब्रदर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टू गो टू स्कूल ऑन फुट। अब आपको पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन गलत है बात। क्यों है? बोलिए। परसिस्ट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? तो यहां क्या आएगा? इन गोइंग। क्या आएगा? इन गोइंग। तो पहले तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, एक्सरसाइज करवाऊं, इससे पहले लिस्ट बना ले जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो वापस से आ रहे हैं हम, लौट के देखिए। एक्यूज लिखो आप एक बार, दोषी ठहराना। ठीक है, पढ़ा तो मैं ऑफ प्रपोजिशन रहा हूं, लेकिन इसके जैसे और कितने प्रपोजिशन है जहां पर इंफिनिटिव देके एरर पूछी जाती है। एक्यूज के बाद तो क्या याद रखेंगे आप? ऑफ। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेट आ गया तो अर्थ भी लिखते चलना साथ साथ। ठीक है। इंसिस्ट और नहीं मिले तो आग्रह करना, जिद करना, जोर देना। इंसिस्ट का अर्थ लिख लो आप, आग्रह करना, जिद करना, जोर देना। परसिस्ट, अब परसिस्ट आएगा तो आपको कौन सा प्रपोजिशन याद रखना पड़ेगा? वही आग्रह करना, जिद करना, जोर देना।
ऐसे क्वेश्चंस तभी सही हो पाएंगे जब आपके फिक्स प्रपोजिशन याद होंगे। वैसे तो ऑफ में चल रहे हैं, लेकिन मैंने बीच में एक नियम आ गया, उसको क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। परसिस्ट इन, ठीक है। एब्सटेन, बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप। एब्सटेन फ्रॉम पढ़ा दिया पहले। परहेज करना, दूर रहना, बचना। रिफ्रेन, एब्सटेन फ्रॉम परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम परहेज करना। इन, सफल होना, आपको तो पहले पढ़ा दिए नियम। एक्यूज के बाद तो आपको याद रखना है ऑफ, दोषी ठहराना। वैसे मैं आपको अलग अलग प्रैक्टिस करवाऊंगा। एट वाले वर्ड बताइए, ऑन वाले, विद वाले। फिक्स प्रपोजिशन तो हर हालत में याद होने ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। सक्सीड इन, सफल होना। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना। इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना। परसिस्ट इन, एब्सटेन फ्रॉम, और रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना। एम एट, एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लक्ष्य साधना, निशाना साधना। एम एट, अभी डिबार फ्रॉम, एक नोट डाल लेंगे आप। यदि ऑफिशियली लिखिए, यदि ऑफिशियली आधिकारिक रूप से किसी को कुछ करने से रोक लिया जाए, ऑफिशियली यदि किसी को आधिकारिक रूप से कुछ करने से रोक लिया जाए, तो हम डिबार के बाद तो हम डिबार तथा बार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम डिबार तथा बार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, सही करके आपको लिखना है प्रपोजिशन की हेल्प लेते हुए। He has been debarred to contest from Gandhinagar on the behest of the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसे गांधीनगर से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बताइए भई ये सेंटेंस सही है क्या? कैसे कैसे गलत है बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। एक तो आपने ये बहुत अच्छा आंसर दिया है, एट द बिहेस्ट ऑफ, के निर्देश पर, बिल्कुल सही है। एक गलती तो ये है इसमें। एक आपको पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ही हैज बीन डिबार्ड, कि उसे रोक लिया गया है, लेकिन इंग्लिश ये कहती है कि डिबार के बाद क्या लिखो, फ्रॉम लिखो, और फ्रॉम आएगा तो कौन सी वर्ब आएगी? जी कंटेस्टिंग। उसे गांधीनगर से चुनाव लड़ने से रोक लिया गया है। लिखिए कर्मचारी चयन आयोग ने मुझे 10 वर्ष पहले, कर्मचारी चयन आयोग ने मुझे 10 वर्ष पहले परीक्षा में बैठने से रोक लिया। कर्मचारी चयन आयोग ने मुझे 10 वर्ष पहले परीक्षा में बैठने से रोक लिया। बताइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन, दा भी लगा सकते हैं, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कमीशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, क्या होती है? द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या आएगा? COMMISSION, डिबार्ड मी। ठीक है, मुझे रोक दिया। टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। बताओ, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश? तो परीक्षा में बैठने के लिए 2 ही वर्ड याद रखना। सिट दे तो सिट फॉर आता है, सिट फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा में बैठना। और अपीयर लिखेंगे तो एट आएगा, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो कर्मचारी चयन आयोग ने मुझे रोक लिया, टू अपीयर नहीं आएगा यहाँ। डिबार के बाद आपको प्रपोजिशन याद होना चाहिए, कौन सा आता है? फ्रॉम, और फ्रॉम आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अपीयर।
जल्दी बताओ, लिख लिया सभी ने? तो आप लिख के बताएंगे पहले तो। एक्यूज आएगा तो बोलो, डिबार आएगा तो, और बार आएगा तो, और परसिस्ट आएगा तो। वेरी गुड, वेरी गुड। याद है तो ही सही कर सकते हैं हम। इंसिस्ट आएगा तो, इंसिस्ट आएगा तो, और कॉन्ग्रेचुलेट आएगा तो, एक्यूज, डिबार, बार, परसिस्ट, इंसिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेट। बिल्कुल ठीक है। और क्या बताया? सक्सीड, एम नहीं, एम एट। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, लिखो आगे। गो ऑन, जारी रखना। कैरी ऑन, जारी रखना। पढ़ तो हम ऑफ प्रपोजिशन रहे, लेकिन बीच में ने बता दिया कि भाई इनके बाद आपको इन्फिनेटिव वर्ब का यूज नहीं करना है, लेकिन साथ में याद भी होना चाहिए, आप तभी सही कर पाएंगे कि एम के बाद एट आएगा, सक्सेड के बाद इन आएगा, एब्सटेन के बाद फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आएगा। गो ऑन, जारी रखना। कैरी ऑन, जारी रखना। कीप ऑन, जारी रखना। गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। एक सेंटेंस लिखें आप। वह धूम्रपान करना त्याग देता है। वह धूम्रपान करना त्याग देता है। वह धूम्रपान करना त्याग देता है क्योंकि वह जानता है, क्योंकि वह जानता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि वह जानता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मैंने कहा ही गिव्स टू स्मोक because he knows, वह जानता है that it is injurious to health। आप पता है गलत है। गिव जाएगा तो टू प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा? त्यागने के सेंस में। और अब के बाद कौन सी वर्ब आएगी? तो ही गिव्स अप स्मोकिंग, वह धूम्रपान करना त्याग देता है, छोड़ देता है। बिकॉज, क्योंकि, ही मीन्स वह, नोज मीन्स जानता है, दैट इट इज इंजूरियस। इंजूरियस के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू आता है। इंजूरियस टू है। और लिखें आप। लिखिए, वह भारत का प्रधानमंत्री बनने में, वह भारत का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो जाता है। वह भारत का प्रधानमंत्री बनने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तो मैंने कहा ही, वह सक्सेड्स
वह सफल हो जाता है। टू बिकम, बनने में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? वह सफल हो जाता है। सक्सेस तो नाउन होती है, उसके बारे में बताऊंगा। क्रिया है, क्या रहा है? तो टू बिकम नहीं आएगा, क्या आएगा? इन बिकमिंग। लिख लें आप। तो सक्सीड के बाद आपको क्या याद रखना है? इन। आगे लिखें। गिव के बाद गिव अप, वो तो खैर फिक्स नहीं है। गिव तो फ्रेजल वर्ब हो गई, और भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, लिखिए आप नेक्स्ट सेंटेंस। वह टेलीविजन देखता रहता है। वह टेलीविजन देखता रहता है। ही कैरीज ऑन टू वॉच द टेलीविजन। जब कैरी ऑन आ गया तो इसके बाद टू कैसे आ सकता है? कौन सी वर्ब आएगी? जी रेंड वर्ब। ही कैरीज ऑन वॉचिंग द टेलीविजन। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताते हैं आपको डिटेल।